हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बायोलॉजी। मैं हूं लता गौर, आपकी बायोलॉजी के एजुकेटर। हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ा था। तो हमने डिवीज़न एल्गी और डिवीज़न ब्रायोफाइट्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम डिवीज़न टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, टेरिडोफाइट्स जो हैं ये टाइनी स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं। देखिए, ब्रायोफाइट्स में भी हमने पढ़ा था कि दीज आर टाइनी स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। तो क्या डिफरेंस है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में? जब ये दोनों ही स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं तो सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि टेरिडोफाइट्स में रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट होते हैं, प्लस वेस्कुलर टिश्यूज भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जाइलम और फ्लोएम जो होंगे वो इनमें प्रेजेंट होंगे। ब्रायोफाइट्स में ट्रू लीव्स एब्सेंट थे, ट्रू रूट्स एब्सेंट थी, ट्रू स्टेम्स एब्सेंट थे। ये अलग बात है कि उनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर यानी कि राइजोइड्स प्रेजेंट थे, छोटे छोटे लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट थी, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे, बट ट्रू फॉर्म्स इनमें से किसी की भी ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट नहीं थी। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स में किसी भी तरह के वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं थे, दैट इज जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट थे। क्लियर? अब देखिए, चाहे ब्रायोफाइट्स हैं चाहे टेरिडोफाइट्स हैं, दोनों में ही फ्लावर्स नहीं बनते हैं, दोनों में ही सीड्स नहीं बनते हैं। इसलिए ये दोनों स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? देन हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक बॉडी होती है, बट टेरिडोफाइट्स के केस में क्या होगा, जो डोमिनेंट स्टेज होगी यानी कि डोमिनेंट प्लांट बॉडी जो होगी वो डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक बॉडी होगी। क्लियर? और देखिए, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट्स और गैमेटोफाइट्स दोनों ही कनेक्टेड होते थे, सिंगल प्लांट बॉडी पे ही प्रेजेंट होते थे। बट टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफिटिक प्लांट अलग होगा, गैमेटोफिटिक प्लांट अलग होगा। क्लियर? इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब बात करते हैं टेरिडोफाइट्स टर्म जो है वो कैसे ओरिजिनेट हुई। तो टेरिडोफाइट टर्म जो है वो दो वर्ड से बनी है। टेरोन, टेरोन का मतलब होता है फेदर लाइक, और फाइटन का मतलब होता है प्लांट्स। सो टेरिडोफाइट्स आर द प्लांट्स विद फेदर लाइक लीव्स, यानी कि इनके जो पत्ते हैं वो फेदर लाइक होते हैं, इसलिए इन्हें टेरिडोफाइट्स कहा जाता है। इसके अलावा वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज दे हैव Xylem and Phloem vessels in their plant body. Clear? Cryptogams word इसलिए यूज़ किया जाता है इनके लिए because their reproduction is hidden. Then pteridophytes includes two types of the plants, that is primitive living vascular plants and fossil vascular plants. So देखिए, ये आज से 400 मिलियन ईयर्स अगो ओरिजिनेट हुए थे। कौन से वाले पीरियड में ओरिजिनेट हुए थे? साइल्यूरियन पीरियड एंड डेवोनियन पीरियड में ये काफ़ी अच्छे से फ्लोरिश हुए थे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि टेरिडोफाइट्स हैव रिच फॉसिल रिकॉर्ड्स। और देखिए, लेपिडोडेंड्रन इज एन एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न क्लब मॉस, वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए, ये जो आपको इमेज दिख रही है ये है लेपिडोडेंड्रन, जो कि क्लब मॉस का एंसेस्टर है। देखिए, ट्री लाइक है ये। इस बुक में फर्न्स और हॉर्स टेल्स को मेंशन किया गया है। सो देखिए, टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेज एंड एज सॉइल बाइंडर्स. They are also frequently grown as ornamental. Evolutionary, they are the first terrestrial plants to possess vascular tissue, xylem and phloem. That is why they are known as vascular cryptogams. The pteridophytes are found in cool, damp, shady places, though some may flourish well in sandy soil conditions. कैसे? So देखिए, इनका जो हैबिटेट है वो अलग अलग होता है और इनका साइज, शेप, फॉर्म भी वेरी करती है। कुछ जो टेरिडोफाइट्स हैं एनुअल होते हैं, कुछ पेरिनियल हैं। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एनुअल टेरेस्ट्रियल हर्वेशियस फर्न प्लांट्स की, जिनकी एग्जांपल हैं साइलोटम, स्लैजिनेला, लाइकोपोडियम। सो देखिए, इस इमेज में जो आप प्लांट देख रहे हैं ये है साइलोटम, जो कि एक हर्वेशियस टेरेस्ट्रियल एनुअल फर्न प्लांट है। देन है स्लैजिनेला, ये भी एनुअल टेरेस्ट्रियल हर्वेशियस फर्न प्लांट है। नेक्स्ट है लाइकोपोडियम। सो देखिए, लाइकोपोडियम भी एनुअल टेरेस्ट्रियल हर्वेशियस फर्न प्लांट है। देन कुछ टेरिडोफाइट्स जो हैं वो एक्वेटिक भी होते हैं। सो देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स के बारे में बताऊंगी। एजोला, मार्सिलिया, सेल्विनिया, आइसोएटस। सो ये चार जो हैं एक्वेटिक प्लांट्स हैं। और देखिए, इसी इमेज में ये जो प्लांट्स दिखा रखे हैं ये हेट्रोस्पोरस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन कुछ टेरिडोफाइट्स जीरोफिटिक भी होते हैं, यानी कि सैंडी सॉइल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो इमेज देख रहे हैं एग्जाम्पल है स्लैजिनेला लेपिडोफाइला।
इसके अलावा कुछ टेरिडोफाइट्स हेलोफाइट्स भी होते हैं जो कि हाई सॉल्ट कंडीशंस में, हाई सेलाइन कंडीशंस में ग्रो करते हैं। तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है एक्रोस्टाइकम, जो कि इस इमेज में आप देख रहे हैं। देन कुछ टेरिडोफाइट्स पेरिनियल ट्रीज के जैसे भी ग्रो करते हैं, बड़े बड़े ट्री लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं इनमें। फॉर एग्जाम्पल एंजियोप्टेरिस, तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये है एंजियोप्टेरिस की। देन नेक्स्ट इमेज जो है वह है एल्सोफिला की। सो देखिए एल्सोफिला में ब्रांचिंग देखिए काफ़ी टॉप पे है, और एंजियोप्टेरिस में ब्रांचिंग जो है वो बेस से ही स्टार्ट हो गई है, ग्राउंड से ही स्टार्ट हो गई है। सो ये सब तो था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्न्स के बारे में, एक्वेटिक, जीरोफिटिक, हेलोफाइट्स, पेरिनियल, हर्वेशियस, सबके बारे में हमने अभी पढ़ा। देन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सो देखिए ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फेज जो था वो गैमीटोफिटिक प्लांट बॉडी थी, बट टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी जो होगी डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक होगी, जो कि ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स और ट्रू लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड होगी। इसके अलावा इसमें वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनके जो लीव्स हैं वो दो तरह के होते हैं, माइक्रोफाइल्स एंड मैक्रोफाइल्स। तो माइक्रोफाइल्स जो है स्मॉल साइज्ड लीव्स को कहा जाता है, जो कि स्लैजिलेला में प्रेजेंट होते हैं। मैक्रोफाइल्स जो कि फर्न्स में प्रेजेंट होते हैं, लार्ज साइज्ड लीव्स होते हैं। स्पोरोफाइट जो है वो उनमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, और फर्दर स्पोरेंजिया के ऊपर भी लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें कि स्पोरोफिल्स कहा जाता है। कुछ केसेस में ये जो स्पोरोफिल्स हैं काफ़ी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ले लेते हैं, जिन्हें कि स्टॉर्बिलाई या फिर कॉन्स कहा जाता है। स्टॉर्बिलाई और कॉन्स जो है वो स्लैजिनेला और इक्विसेटम में प्रेजेंट होते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं ये, तो स्पोर्स कहाँ बनेंगे? ऑब्वियसली स्पोरेंजिया में बनेंगे। और कैसे बनेंगे? मियोसिस से बनेंगे। तो देखिए स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगी और फाइनली जो है हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, और ये जो स्पोर्स हैं फाइनली जर्मिनेट करते हैं एंड दे गिव राइज टू इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमीटोफाइट्स कॉल्ड प्रोथैलस। इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्रोटोनीमा स्टेज ब्रायोफाइट्स में थी और प्रोथैलस किस में प्रेजेंट है? टेरिडोफाइट्स में। तो कंफ्यूज आपने नहीं होना है। तो ये जो फर्स्ट इमेज है ये है स्लैजिनेला की, जिसमें कि देखो साफ क्लियरली दिखा रखा है, रूट्स प्रेजेंट है, स्टेम प्रेजेंट है, लीव्स प्रेजेंट है। देन इक्विसेटम है, तो इक्विसेटम में भी राइजोम्स हैं, ब्रांचिंग्स प्रेजेंट है, इंटरनोड्स प्रेजेंट है, नोड्स हैं, नोड्स के ऊपर ब्रांचेस हैं, और देखिए कॉर्न लाइक कॉम्पैक्ट स्पोरोफिल्स जिन्हें कि स्ट्रॉबिलस कहा जाता है, और इन्हीं स्ट्रॉबिलस के अंदर स्पोर्स बनेंगे। तो ये किस में प्रेजेंट होते हैं? इक्विसेटम में। तो देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था और दोबारा फिर से यही कहना चाहूँगी कि आपने सारी की सारी डायग्राम्स की लेवलिंग जरूर सीख लेनी है। देन फर्न्स है, देन सेल्वेनिया है। देखिए इनके गैमीटोफाइट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस चाहिए होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। सिंपल सी लाइन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों नहीं है? ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इसलिए नहीं है क्योंकि इनको अपनी गैमीटोफाइट की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए कूल, शेडी, डैम्प प्लेसेस चाहिए होते हैं, जो कि हर कहीं पॉसिबल नहीं है। गैमीटोफाइट्स जो हैं उनमें दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया कहा जाएगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया कहा जाएगा। देखिए ब्रायोफाइट्स के केस में भी मेल सेक्स ऑर्गन यानी कि एंथ्रीडिया प्रेजेंट था और फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि आर्चिगोनिया प्रेजेंट था। ठीक है। इसके अलावा एंथ्रीडिया क्या बनाता है? मेल गैमीट, जिन्हें कि क्या कहा जाता है? एंथीरियोजोइड्स। और ये जो एंथीरियोजोइड्स जो होते हैं जब बन जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तो ये एंथ्रीडिया से वाटर में रिलीज हो जाते हैं टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम। सो देखिए आर्चिगोनियम में फीमेल गैमीट यानी कि एग प्रेजेंट होगा। तो देखिए मेल गैमीट्स जो होंगे, एंथ्रीडिया जो होंगे, वो फीमेल एग के साथ फ्यूज करेंगे एंड फर्टिलाइजेशन होगी और इस तरह से जाइगोट बनेगा। जाइगोट इस तरह से क्या बनाएगा? एक मल्टी सेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनाएगा, जो कि टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल का डोमिनेंट फेज होता है। ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और दोबारा कह रही हूँ ताकि ये आपको मेमोराइज हो जाए। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर ऑफ काइंड्स, बट कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे भी हैं जिनके स्पोर्स डिफरेंट शेप और साइज़ के हो सकते हैं। सो देखिए वो टेरिडोफाइट्स जिनमें एक ही तरह के, सेम तरह के स्पोर्स बनते हैं, उन टेरिडोफाइट्स की प्लांट बॉडी को होमोस्पोरस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लाइकोपोडियम एंड टेरिस। ठीक है। दूसरी ओर
वो टेरिडोफाइट्स जिनमें दो अलग अलग तरह के स्पोर्स बनते हैं, यानी कि एक स्पोर जो होगा उसका साइज़ लार्जर होगा जिसे कि मेगा स्पोर कहा जाएगा, दूसरा स्पोर जो होगा वो स्मॉलर इन साइज़ होगा, उसे माइक्रो स्पोर्स कहा जाएगा। मेगा स्पोर जो होंगे वो फीमेल स्पोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनली आर्चिगोनियम बनाएंगे, और माइक्रो स्पोर्स जो है वो मेल स्पोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनली एंथ्रीडियम बनाते हैं। तो इस तरह के जो टेरिडोफाइट्स होते हैं जिनमें दो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स बनते हैं उन्हें हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल स्लेजिनेला। तो देखिए, मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और फीमेल और मेल गेमिटोफाइट्स देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, द फीमेल गेमिटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। मतलब कुछ टाइम तक जो है फीमेल प्लांट बॉडी जो होगी वो स्पोरोफिटिक पेरेंट बॉडी के ऊपर ही अटैच्ड रहेगी। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गेमिटोफाइट। तो इस तरह की जो डेवलपमेंट होती है इसे एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है, यानी कि इंटरनल डेवलपमेंट हो रही है। सो इस तरह से हम इस इवेंट को कह सकते हैं कि ये इवेंट जो है प्रिकर्सर है टू द सीड हैबिट्स दैट इज कंसीडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेरिडोफाइट्स जो हैं वो फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइडेड हैं। साइलोप्सीडा, साइलोटम जिसकी एग्जाम्पल है, लाइकोप्सीडा, स्लेजिनेला, लाइकोपोडियम जिसकी एग्जाम्पल है, स्फेनोप्सीडा, इक्विसेटम जिसकी एग्जाम्पल है, टेरिडोप्सीडा, ड्रायोप्टेरिस टेरिस, एडियंटम इसके एग्जाम्पल्स हैं। सो देखिए, आपने इन एग्जाम्पल्स को भी अवॉइड नहीं करना है क्योंकि ये डायरेक्टली मैच द ऑप्शंस करके क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सी वाली क्लास से कौन सी स्पीशीज़ बिलोंग करती हैं। तो इस तरह से मैचिंग के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाएगा। सो देखिए, यहाँ पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हमने अभी पढ़ा था स्पोर जो होते हैं वो हैप्लॉइड गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाएंगे जिसे कि प्रोथैलस कहा जाता है। तो प्रोथैलस क्यों कहा जाता है? प्रोथैलस नाम इसको इसलिए दिया गया है कि ये प्रिमेटिव ब्रायोफाइट के थैलस से कुछ हद तक मिलता जुलता होता है, जो कि गेमिटोफाइट की बिगिनिंग में स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद तो ये फिर डिफ्रेंशिएट कर जाएगा ना रूट, स्टेम और लीव्स में, और फर्दर स्ट्रॉबिलस। सो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और प्लीज़ 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 अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक भी करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए इससे भी अच्छी बेटर वीडियोज़ बनाने की। सो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।